जबकि ज्ञान का मतलब सीधा सा है, विद्या का मतलब सीधा सा है, जो जानने में आता हो उसे ज्ञान बोलते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ इस कमरे में बैठा हूं, तो इस कमरे में प्रकाश है और ये मेरे जानने में आ रहा है। जब आ रहा है तो ये ज्ञान है। अगर मैं ये प्रकाश कैसे हो रहा है, ये बल्ब कैसे जल रहा है, बिजली से जल रहा है, बिजली कहाँ से आ रही है ना, इसके सारे ज्ञान में जाऊं तो इसका ज्ञान मुझे प्राप्त हो, तो मुझे जब जहां प्रकाश पैदा करना हो कर लें, और जब नहीं चाहिए तो ऑफ कर दें, माने अंधेरा कर लें, सोना है या आराम करना है, विश्राम करना है। इसे ये ज्ञान नहीं बोल रहे, जबकि दोनों ही ज्ञान है। ये बाहर का ज्ञान है, ये अंदर का ज्ञान है। वो प्रकृति का ज्ञान है, ये स्वयं का ज्ञान है तो दोनों ज्ञान ही है, तो दोनों विद्या ही है। लेकिन किस तरह से इन चीजों को ये ऐसे प्लांट करते हैं समाज में कि बाहर के ज्ञान को तो अज्ञान बोल देते हैं, अविद्या बोल देते हैं। बोले ये तो बेकार है, कहाँ, अरे बेकार है, मतलब उसे उसका अवमूल्यन कर देते हैं। आदमी जैसे कोई इनसे चर्चा करने जाए तो बस वो ऐसा हो जाए कि अगर वो बाहर की बात करे तो उसे ऐसे ही हीनता हो, अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, क्या हो, तो जो मुझे बाहर का सब ज्ञान है उसे तो यह विद्या ही बोल रहे, वो तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो विद्या ही नहीं है, वो तो बेकार की चीज है, वो तो उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। इस तरह के शब्दों से उसके नाम रख देना, अविद्या बोल देना। बोले तो विद्या ही नहीं है। अविद्या का मतलब होता है विद्या का अभाव, माने ज्ञान का अभाव। बताओ, और ये ऐसे आदमी बोल रहे हैं जो आईएएस रह चुका है, जो आईआईटी, आईआईएम इस तरह के संस्थानों से पढ़ चुका है, वो उस आदमी का ये हाल है, आचार्य प्रशांत जी। और ध्रुव राठी जी भी वहां बैठे हैं, और वो भी हाँ हाँ ठीक है जी, अविद्या है। पूछ नहीं रहे कि भाई साहब ये इसको अविद्या कैसे बोल रहे हो, किस आधार से अविद्या बोल रहे हो भाई, अविद्या क्यों बोल रहे हो, बाहर का ज्ञान बोलो ना, इसे बाहर की विद्या बोलो। अविद्या क्यों, अविद्या बोल के उसका इतना एकदम अवमूल्यन क्यों कर दे रहे हो, जीरो क्यों कर दे रहे हो उसका, किस लिए कर दे रहे हैं जीरो? ये क्योंकि ये जिसकी बात कर रहे हैं बस वो हाईलाइट हो, बस वही विद्या भाई साहब, बाकी सब अविद्या है। और और अभी तो आगे चलो, अभी तो जब आप आगे चलोगे देखोगे कि एक्चुअल में ये जिसकी बात कर रहे हैं वो अविद्या है। अब कैसे वो अविद्या निकल के आती है, देखते जाओ। अच्छा, उन्होंने पूछा कि अच्छा भाई ये जो थोड़ा सा बताइए, अंदर की जो विद्या है, या जैसे वो विद्या बोल रहे हैं भाई, ये क्या होती है? बोले ये अंदर का अवलोकन होता है, हम अपने अंदर अवलोकन करते हैं कि बाहर के सापेक्षता हमारे अंदर जो इमोशंस पैदा होते हैं, कभी प्रेम पैदा होता है, कभी हिंसा पैदा होती है, कभी शत्रुता पैदा होती है, कभी ईर्ष्या पैदा होती है, कभी लोभ पैदा होता है, कभी इस तरह के जो इमोशंस पैदा होते हैं। बोले कि इस पर हम अवलोकन करते हैं तो इससे विद्या पैदा होती है। बताओ अब इसमें क्या, इसमें ऐसी क्या विद्या पैदा हो रही है जो जब हम बाहर अवलोकन करते हैं वहां से जो जानकारी मिलती है, वहां से जो ज्ञान होता है, वो क्यों नहीं है विद्या? क्योंकि दोनों तरफ तो हम ही देख रहे हैं ना, अपने अंदर भी हम ही देख रहे हैं तो अंदर का ज्ञान हो रहा है, हम ही बाहर देख रहे हैं तो बाहर का ज्ञान हो रहा है। ज्ञाता तो दोनों तरफ हम ही हैं। तो एक तरफ हम अज्ञानी कैसे हो जा रहे हैं और एक तरफ हम ज्ञानी कैसे हो जा रहे हैं? एक तरफ हम अविद्या को प्राप्त कर रहे हैं और एक तरफ विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो जा रहा है? तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास है इनका। अच्छा, फिर इनसे पूछा गया कि भाई साहब आप जो सब कह रहे हो तो यही फाइनल है क्या? मतलब आप कोई भगवान भगवान ईश्वर ईश्वर को मानते हो क्या? तो बोले वो ऐसे नहीं है, बस हाँ मुझसे आगे तो कुछ है। क्या है आपसे आगे? बोले मुझसे आगे है कुछ, जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है, जहां तक मेरा मन काम करता है, और मन बुद्धि भी जहां से लौट आता है और कोई उसके बारे में ज्ञान नहीं मिलता, तो मुझसे आगे कुछ है। क्या है इनको मालूम नहीं, पर ये ऐसा बोलते हैं कि वो
ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मैं उसकी कल्पना कर लूं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मैं उसका कोई कैलकुलेशन कर लूं, कोई गणना कर लूं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेरी कल्पना से बाहर हो, जो मेरे कैलकुलेशन से बाहर हो, मेरी गणनाओं से बाहर हो। मतलब कुल मिला के वो कभी जानने में नहीं आएगा, माने हमेशा अज्ञात ही रहेगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। और वो हमेशा अज्ञात ही रहेगा। भाई मतलब फिर फायदा क्या है उसका? जब अज्ञात ही रहेगा तो क्या करें, उसका इस्तेमाल क्या होगा? अज्ञान का क्या इस्तेमाल करेंगे? और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला था कि अज्ञान के कारण ही ये सारे जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, जो दास्ता हो रही है, जो शोषण किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, सब अज्ञान के कारण हो रहा है। जो हम ऐसे गलत तरह के चुनाव कर रहे हैं, सब अज्ञान के कारण हो रहा है। और फिर कह रहे हैं कि उस अल्टीमेट चीज का तो ज्ञान हो ही नहीं सकता, वो तो हमेशा अज्ञात ही रहेगी। तो कम से कम ये यहाँ ये कबूल तो कर रहे हैं, ये स्वीकार तो कर रहे हैं कि इन्हें नहीं पता उसका कि क्या है। कम से कम ये एक बात इनमें अच्छी है कि इनको नहीं मालूम। इन्होंने खूब अपने घोड़े खोल लिए, खूब कोशिश कर ली अपने मन बुद्धि से, और ये नहीं कुछ उसका पार पा पाए और हार के बैठ गए। और ऐसे बैठ गए कि अब ये प्रयास भी नहीं करते हैं। इन्हें ऐसा लगने लगा है कि नहीं, वो कोई ऐसी चीज है जिसको तो जाना ही नहीं जा सकता। और ऐसा उन किताबों में भी, पीछे की किताबों में लिखा हुआ है कि वो तो अचिंत्य है, अकल्पनीय है ना, इस तरह की चीजें हैं। और इनको ऐसा लग गया है कि पीछे के लोग भी हार मान के बैठ गए, खूब कोशिश करके बैठ गए, उनको भी समझ में आया नहीं है। तो इनको ऐसा लगता है कि वो है ही ऐसा, है ना, इन्हें ऐसा लगता है। पर भाई उसको मैं जानता हूं, मैंने जान लिया है, वो भी जानने योग्य ही है। मन बुद्धि से ही वो भी जानने में आता है, क्योंकि जानता कौन है? जानता मैं ही हूं। बाहर की चीजों को भी मन और बुद्धि का उपयोग करके, वो मेरे टूल्स हैं, मैं ही जानता हूं। जैसे आंख से बाहर देख के मैं ही जानता हूं, मुझे ही दिखाई पड़ता है, मुझे ही कानों से सुनाई पड़ता है ना, मुझे ही स्वाद का पता चलता है। अंतःकरण में मैं ही कल्पनाएं करता हूं, मैं ही गणनाएं करता हूं। जानता मैं ही हूं, बाहर का भी और अंदर का भी। तो इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो जानने के बाहर है। हाँ, कोई चीजों को आप कब जानेंगे? चलते चलते वहां तक रीच होगी तो तब वो जानने में आएगा। लेकिन ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो जानने के बाहर हो, माने मन और बुद्धि के बाहर हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे अल्टीमेट एलिमेंट बोलते हैं, माने फाइनल एलिमेंट, या जैसे ईश्वर या भगवान, जो भी इस तरह के नामों से बोला जाता है, वो भी जानने योग्य है। आत्मा जिसे बोलते हैं, बोले कि उन्होंने आत्मा नाम दे दिया, ये भी गड़बड़ कर दी। आत्मा नाम भी नहीं देना चाहिए था उसका, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अकल्पनीय है, अचिंतनीय है, ऐसी ऐसी बात कर। तो इतना तो मान ही रहे हैं कि इन्हें तो नहीं पता है उसका। अब इन्हें नहीं पता है, अब इसके नहीं पता होने से कितनी बड़ी गलतियां हो रही हैं। और उसी को ये विद्या भी बोल रहे थे कि जो नॉलेज अबाउट सेल्फ, अच्छा, आत्मज्ञान को भी ये जो है गलत शब्द बोल रहे थे। आत्मा का मतलब ये परमात्मा से लगा रहे हैं, और अपने आप को मतलब सोच रहे हैं कि ये जो मैं हूं, ये जो कॉन्शियसनेस है, इसे जानने के लिए ये अध्यात्म बोल रहे हैं। जबकि ये अध्यात्म पीछे के लोगों का ही दिया हुआ शब्द है। और जिनकी बातों को ये ऐसे सही मान रहे हैं कि उन्होंने तो ऐसी बातें सही बोली हैं कि वो अकल्पनीय है, अचिंतनीय है, आत्मा उन्हीं का नाम दिया हुआ है। आप सोचो, और अध्यात्म उन्हीं लोगों का नाम दिया हुआ है। तो जब आप अपने बारे में जान पा रहे हैं, तो भाई फिर ये समाधान क्यों नहीं जान पा रहे हो कि ऐसे लोग दास्ता वाले चुनाव क्यों कर रहे हैं? कोई आदमी शोषण क्यों कर रहा है? कोई, क्योंकि चेतन तो सभी है ना, तो फिर कुछ चेतन शोषण क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे चेतन शोषण करवा क्यों रहे हैं? फिर आपको ये अद्वैत वेदांत का ज्ञान देना क्यों पड़ रहा है? फिर सब खुद ही ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हैं? तो इनकी बातों में बहुत सारे विरोधाभास, ये कहीं सारे आदमियों को एक जैसा मानने लगते हैं, और वो उनको ज्ञान नहीं है, ये उनकी गलती है। और कहीं
ये ऐसे अपेक्षा उनसे करने लग जाते हैं कि ये उनकी गलती है, उन्हीं को ज्ञान होना चाहिए इस बात का, छोड़ना है तो ज्ञान करो, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। तो उस आत्मा तत्व को, उस परमात्मा तत्व को इन्होंने ज्ञान से बाहर कर दिया। वो तो अज्ञात ही रहेगा हमेशा, उसे कभी नहीं जाना जा सकता इनके हिसाब से। तो जो कोई लोग इनके पास जा रहे हैं ऐसा सोच के कि वो इनके यहाँ जाके उस आत्म तत्व को, उस परमात्मा तत्व को जान जाएंगे, तो भाई आप लोग वहां बेकार जा रहे हो। वो उसको ये पहले ही मना कर रहे हैं, इनके बस की नहीं है, ये नहीं जानते उसे, और जान भी नहीं सकते। मतलब संभावना भी नहीं है कि कल को कभी जान के बता देंगे, मतलब उसकी वो कोशिश ही नहीं करते हैं, हार मान के बैठ चुके हैं। ये चीज है। अब यहाँ पे कई लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं नहीं, हार नहीं मान के बैठ चुके, वो जान चुके हैं कि इसे जाना नहीं जा सकता। ये भी गलत है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर है और उसे जाना ना जा सके। कोई चीज होगी तो उसके कोई फंक्शन होंगे, कोई गुण होंगे, कुछ होंगे उसके। कोई चीज बिना गुणों के तो कोई चीज संभव नहीं है ना। क्या कोई बिना गुणों के कोई गुणी एग्जिस्टेंस में हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर कुछ है दुनिया में तो उसका कोई आकार, प्रकार, रूप, रंग, गुण, धर्म है, इस तरह की इनमें से कुछ होंगे, तभी कोई चीज का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये। अच्छा, ध्रुव राठी जी ने भी इसमें, उन्होंने कोई एक वीडियो बनाया था टाइम मैनेजमेंट का, और वो भी मैंने देखा। उस तरह से ठीक है, जनरली लोग जैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि कई बार हम दिन में इस तरह की चीज़ों पे अपना टाइम खर्च करते हैं जिनमें कुछ ऐसी प्राप्ति तो नहीं होती है, वो बस एंटरटेनमेंट होता है। जैसे उदाहरण के लिए मोबाइल देखने लग गए, मोबाइल में आजकल शॉर्ट रील आती हैं, उनको देखने लग गए, अच्छा लगता है देखना, मज़ा आता है। कई बार कुछ नॉलेज भी मिलती है, कुछ चुटकुले भी मिलते हैं, हंसते हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं, मज़ा आता है लोगों को, इसलिए वो उन्हें ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं। तो इनके टाइम मैनेजमेंट का मतलब बस इतना ही है कि आज की दुनिया में, आज के सिस्टम में आप थोड़ा सा कैसे कुछ थोड़ा ज़्यादा धन कमा पाओ, ज़्यादा थोड़े से सूटेबल हो पाओ, उसको कैसे मैनेजमेंट करना। आप चाहें तो उनका वो देख सकते हैं। वो भी कोई ऐसा सॉल्यूशन देता नहीं है, क्योंकि जो आदमी बेरोजगार है उसका क्या टाइम मैनेजमेंट करोगे आप? जिसके पास रोजगार ही नहीं, वो क्या टाइम मैनेजमेंट करे? क्योंकि इसकी जरूरत तो जब है ना कि भाई साहब आपके पास रोजगार है, और जो जो टाइम आप रोजगार में दे सकते हो वो आप वैसे बैठ के खराब कर रहे हो, तो वहां इस बात का सवाल आता है। आदमी के पास रोजगार ही नहीं, क्या करेगा वो? बैठा बैठा एक भिखारी है, बैठा क्या करेगा वो? क्योंकि भीख तो जो आनी है वो आके दे ही जाएगा। तो इन चीजों का भी कोई बहुत रोल नहीं है दुनिया में, है ना। ये जैसा जैसे कि अच्छा भाई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, टाइम मैनेजमेंट करेगा, पढ़ेगा तो कोई जो जॉब पा सकेगा, मतलब किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा। अरे भाई, कितने भी क्वालिफाई कर लीजिए, सीट जितनी है, जॉब जितनी है, उतने ही लोगों को मिलेंगी, बाकी ने रह ही जाना है, उनको नहीं मिलने वाली है, चाहे जितने क्वालिफाई कर ले। तो जो बेसिक जो प्रॉब्लम है, जो मूल गलती है, वो ये नहीं पकड़ रहे हैं। खैर, ध्रुव राठी जी से तो उस तरह की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि चलो वो तो उस तरह का दावा नहीं करते, पर इनका दावा है ऐसा कि ये सेल्फ को जानते हैं। और इन्हें इतना तक नहीं पता है कि लोग ऐसा ऐसा कर क्यों रहे हैं। जितनी सारी समस्याएं इन्होंने लोगों में बताई हैं, लोग ऐसा ऐसा करते क्यों हैं, नहीं पता उसका क्या समाधान है। वो आप देख रहे हो कि समाधान क्या दे रहे हैं। ऐसा ही दे रहे हैं कि अगर ईमानदार हो जाओ तो, अगर रिवॉल्यूशन कर दो तो, अगर टाइम मैनेजमेंट कर लो तो, अगर ऐसा कर लो तो, अगर वैसा कर लो तो। और कोई कर नहीं पा रहा है। जो 1-1.5 करोड़ लोग इनसे जुड़े हुए भी हैं, वो भी नहीं कर पा रहे। वो भी आपको आने वाले 2, 4, 6 सालों में वो भी क्लियर हो जाएगा, जैसे ओशो का अभी क्लियर हो रहा है कि ओशो जितने सारे लोगों को सिखा के गए, उससे क्या प्राप्ति हुई? किसी को नहीं, एक भी आदमी नहीं निकल के आ रहा है कि कुछ कोई भाई साहब इस दुनिया में कुछ अलग सा कुछ हो गया हो उसका ना। ऐसे ही वही भ्रष्टाचार चल रहा है, वही वहां पे सब सारा क्या बोलते हैं वो,
अभी उनके जितने भी लगभग सारे सिखाने वाले वो सब वही हो गए पाखंडी वाखंडी बाबा तरह के। ऐसा इन्हीं का कहना है। अच्छा, फिर ये थोड़े आए कि भाई ये सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, आप किसकी तरफदारी करेंगे, क्या चीज है। तो ये दोनों की तरफदारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सगुण से निर्गुण की यात्रा है। वो कह रहे हैं कि निर्गुण को आप सीधा नहीं समझ सकते, मतलब उसको तो समझ ही नहीं सकते, वो तो जानने में ही नहीं आएगा, वो तो अज्ञात है। सगुण को हम लोग जो है समझ सकते हैं, तो वहां से शुरू करें। और बस जब सगुण समझते समझते ऐसी स्थिति हो जाए कि अब और समझने की इच्छा ना हो, तो बस आप पहुंच गए, उसी को ये निर्गुण अवस्था। ऐसा बोल रहे कि बस पहुंच गए, उसकी कोई बात की ही नहीं जा सकती है, निर्गुण निर्गुण बोलना ही बेकार है ना। अच्छा, वो क्या है, अब आएगा देखो मेन मेन टॉपिक, मेन पॉइंट, कि ये समस्या कहाँ कहाँ बता रहे हैं। अब तक जो इन्होंने सब समस्याएं बताई हैं वो सब बाहर ही है। अभी ये जो समस्या बता रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई ये जो हमें इतनी सारी सब बेचैनी होती है ना, ऐसे हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, ये है, बुद्धा तो बोल ही गए कि ये दुनिया सब दुख है, यहाँ दुख के अलावा कुछ है ही नहीं है। और इन सारे दुखों का मूल कारण जो है वो है ये मैं, ये गलती है ना। क्या गलती है? कि मैं हूं। सबसे बड़ी गलती, सबसे मूल गलती ये हो रखी है इनके हिसाब से, कि ये जो हमें कल्पना हो गई है, इसको ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि हमें ये एक झूठी कल्पना हो गई है कि मैं हूं। माने आप जो ऐसा फील करते हो कि आप हो, ये आपको झूठी कल्पना मात्र है आपकी, ये वास्तविकता नहीं है उनके हिसाब से। आप सोचो, और सारी फसाद यहीं से पैदा हो रही है। कैसे पैदा हो रही है वो बता रहे हैं। देखो, ये झूठी छोटी आपको कल्पना हो गई कि मैं हूं। अब आपने अगर हाँ कर दिया तो आप इनके चक्कर में फंस गए यहीं से। अगर आपने यही सवाल नहीं किया कि भाई साहब ये तो अनुभूति हो रही है, इसको कल्पना क्यों बोल रहे हो, मैं हूं करके ये तो अनुभूति हो रही है ना, ये कल्पना कहां हो रही है। तो ये यहीं पर ढह गिर जाएं, यहीं पर ही इनसे सवाल हो इसी पॉइंट पर। लेकिन अब ध्रुव राठी जी का वो क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए वो उतने सवाल नहीं कर सके उस तरह के। तो एक इनका सबसे बड़ा झूठ ये खुद में है कि मैं हूं, ये ऐसी हमारी एक झूठी कल्पना है। अच्छा, अब ये हो गई, तो फिर ये कह रहे हैं इससे कामनाएं पैदा होती हैं। ठीक, इस कल्पना से कामनाएं पैदा होती हैं और उन कामनाओं को आदमी पूजा बना लेता है अपनी, कि भाई इन कामनाओं को पूरा करना है, वही पूजनीय हो जाती है उसके लिए। तो ये कह रहे हैं एक तरफ के कि अपनी कामनाओं को पूजनीय ना बनाओ, मतलब कामनाओं की पूर्ति हो इस बारे में ना सोचो, इस बारे में ना प्रयास करो, और तुम हो ही नहीं एक्चुअल में। ये जो तुम्हारा होना बना है ये एक झूठ है, एक झूठी कोरी कल्पना मात्र है। भाई जब झूठी कोरी कल्पना मात्र है, ये मैं जो हूं यही झूठ है, तो भाई साहब ये जो आप अभी तक इतने सारे लोगों के लिए करुणा हमदर्दी जो जो जता रहे थे और बोल रहे थे कि ये इनकी गलती है कि ये विद्रोह नहीं करते, ये नहीं, भाई काहे के लिए करें फिर विद्रोह? अगर इनकी बात मान ली जाए कि मैं हूं ही नहीं, आप हैं ही नहीं, मतलब जो आदमी शोषण कर रहा है वो भी नहीं है, वो भी एक कोरी कल्पना मात्र है, और जिसका शोषण हो रहा है वो भी नहीं है, वो भी एक कोरी कल्पना मात्र है। तो भाई साहब फिर कौन विरोध करे, वो किसका विरोध करे, और आप किसको विरोध करने बोल रहे हो? और आपके अंदर से जो ये बोल रहा है ये कौन है? ये मैं नहीं है क्या? ये कौन बोल रहा है? और अगर ये मैं है तो अभी आपका मैं नहीं खत्म हुआ, आपको अभी सत्य का ज्ञान नहीं हुआ आपके हिसाब से, आप जिसको सत्य बोल रहे हो। और सत्य क्या है कि आप मैं नहीं हो, फिर क्या हो? क्योंकि अहम देहस्मि, यानी मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा मतलब क्या? पता नहीं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला, आत्मा मतलब क्या? पता नहीं, अकल्पनीय, अचिंतनीय, मालूम नहीं।
पर कुछ होगी, कुछ होनी चाहिए, ऐसा कुछ इनका ज्ञान है। आत्मा मतलब कुछ होना चाहिए, कुछ होगी, पर क्या है मालूम नहीं। क्या कभी पता चलेगा? नहीं, कभी पता नहीं चलेगा इनके अनुसार। फिर ये कैसे पता चला कि ये जो मैं है ये झूठा है? वो भी इनको नहीं मालूम है कैसे पता चला इन्हें कि ये झूठ है। क्योंकि जो आत्मा है रियली में, कि मैं आत्मा हूं, वो तो पता नहीं कि क्या है, क्योंकि आत्मा का ही नहीं इन्हें मालूम नहीं है, तो ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूं। तो मैं आत्मा हूं, ये बस इन्होंने आत्मा एक शब्द वहां से उठा लिया है, एम एम ब्रह्मास्मि करके, कि मैं ब्रह्म हूं या मैं आत्मा हूं। ब्रह्म और आत्मा एक ही संदर्भ में ले रहे हैं, एक ही अर्थों में। तो आत्मा मतलब क्या है ये मालूम नहीं, ब्रह्म मतलब क्या है ये मालूम नहीं, मैं नहीं हूं कैसे पता चला मालूम नहीं। आप सोचो। और इसका ये उपदेश कर रहे हैं सबको कि तुम हो नहीं वास्तव में, ये तुम्हारा झूठा कोरा ये ज्ञान अविद्या है ये, कि ये जो मैं तुम फील कर रहे हो, इसको ये अज्ञान बोल रहे हैं, अविद्या बोल रहे हैं इसको भी। और ये जानना कि मैं हूं नहीं वास्तव में, इसे ये ज्ञान बोल रहे हैं, इसे विद्या बोल रहे हैं। अब आप सोचो, ये विद्या किस काम की है जब आपको कि मैं हूं ही नहीं? फिर कामना किसको उठ रही है पता नहीं, फिर कामनाएं पूरी करनी है नहीं करनी है मालूम नहीं, फिर ये दुनिया काय के लिए पता नहीं, फिर ये क्लाइमेट चेंज की बात क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं, फिर किसी पशु का कोई मांस खाए नहीं खाए मतलब क्या होता है मालूम नहीं। आप सोचो, जब ये है ही नहीं तो सीधी सी बात है पशु भी नहीं होगा। जब पशु भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, तो भाई फिर कौन किसको खा रहा है कि नहीं खा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? क्लाइमेट हो रहा है, खराब हो रहा है, नहीं हो रहा है, धरती फट जाए नहीं फट जाए, फूट जाए, सारे लोग मर जाएं, क्या फर्क पड़ता है? फिर मीनिंग क्या है इस बात का, ये मुझे बताइए। और इसे ये मुक्ति बोल रहे हैं, इसे ये स्वस्थ होना बोल रहे हैं। आप सोचो क्या बोल रहे हैं ये, कि कामनाओं की पूजा नहीं करना माने कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये इस झूठे मैं से पैदा हो रही हैं, माने सच्चे मैं से ये पैदा नहीं होंगी। तो सच्चा मैं काहे के लिए, या जो जो भी सच्चाई है उसमें ये कामनाएं होंगे नहीं, माने आत्मा में ब्रह्म में कोई कामना नहीं है। तो भाई फिर ये हो क्या रखा है पता नहीं जी। क्यों नहीं पता? पता हो नहीं सकता जी, अज्ञात है जी। तर्क से नहीं जाने जा सकती जी ये बात, गणनाओं से नहीं जानी जा सकती। क्यों नहीं जानी जा सकती? मैं बहुत कोशिश करके देख चुका हूं। तो भाई आपको नहीं जानने में आई तो मतलब कोई नहीं जान पाएगा। और फिर बोलते भी हैं कि भाई मुझसे गलती भी हो सकती है, आखिरी में ऐसी बात बोल भी रहे हैं कि गलती भी हो सकती है। तो अगर आपको कुछ ऐसा निकल के आता है तो आप फैक्ट रखें, तथ्य रखें, कोई तर्क दें उसमें, तो आप हम उसको ठीक कर लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन उसके लिए कोई मंच तो बनाया नहीं इन्होंने। आदमी कहाँ आके बात रखे? इन्होंने कोई ऐसा मंच तो रखा नहीं है कि भाई ये एक मंच है, और जिस किसी को भी ऐसे कोई बात उठे, मेरी बात गलत लगे या कोई उसके पास कोई ज्ञान हो, तो वो यहाँ आके जो है हमें कॉल करके फोन करके बता सकते हैं। हम उसका प्रोग्राम रखेंगे और सीधा चर्चा करवाएंगे आचार्य प्रशांत जी से। ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं इनका। बस बोल रहे हैं कि हाँ हमारे पास आओ, वो तर्क वर्क लेके कहाँ आ जाए भाई साहब, शिविर में आओ। अब शिविर में तो भाई साहब फीस फीस दे के जा सकते हो, नहीं तो शिविर में एंट्री नहीं है। अच्छा, वहां एक आध सवाल ववाल करने की बात है बस। ये ऐसा नहीं है जैसे हम लोग, जैसे हमने मंच खोल रखा है पूरा, हमारे यहाँ पूरा ओपन मंच है एकदम, कि कोई भी व्यक्ति जो कॉन्सेप्ट हम लोग रख रहे हैं उसमें भी गलती निकालने आ सकता है, यही हमारे सामने समीक्षा भी कर सकता है हमारे साथ ही।
हमसे कुछ भी आके पूछ सकता है, घंटों पूछते रह सकता है। वो भी सब यहाँ लाइव होता है, रिकॉर्ड होता है। ये पूरा चैनल ही उसी के लिए खोला हुआ है। 24 घंटे कोई भी समय पे, जब भी वो जिस दिन और समय भी चाहे, अपना कोई कॉन्सेप्ट भी रखना चाहे वो भी रख सकता है। इस प्रकार का ऑनलाइन ओपन मंच, माने खुला मंच हम लोगों ने बना रखा है। तो हम लोग सभी को खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि किन्हीं के पास कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी समस्या का, वो यहाँ के रख सकते हैं। हमें बस बताएं, हमारा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, यहाँ भी हो रहा होगा, उस पर आप बताएं आपके पास कोई कॉन्सेप्ट रखने के लिए, या हमारे कॉन्सेप्ट में कुछ पूछने आना चाहते हो, आ सकते हो, या हमारे कॉन्सेप्ट में कोई गलती, कोई कमी देख रहे हो, उसको भी, उसके ऊपर भी चर्चा करने यहाँ आ सकते हो। खुला निमंत्रण है। ऐसा निमंत्रण ये नहीं दे रहे, ऐसा मंच इन्होंने नहीं खोल रखा, ऐसा कोई नंबर इनका फ्लैश नहीं होता इनके वीडियोज में। तो ये चीज है। तो मेरी ओर से इनको निमंत्रण है, क्योंकि इन्होंने इस वीडियो में ये बात कही है कि अगर कोई बात इनकी गलत निकलेगी तो ये उसे करेक्ट कर लेंगे। तो मैं इन्हें निमंत्रण देता हूं अपनी ओर से, अपने चैनल पे, मंच पे, या इन्हें, और ये ऑनलाइन ही है, कोई कहीं आना जाना नहीं है, ऑनलाइन ही सीधे यहाँ लाइव चर्चा होती है। उसमें भी उन्हें कोई दिक्कत हो तो वो अपने चैनल पे ये लाइव चर्चा कर सकते हैं। कैसे होती है मैं बता दूंगा अगर मुझसे पूछेंगे तो, और मैं इनके चैनल पे आ जाऊंगा। तो मुझे कोई अड़चन नहीं है, कोई मुझे अपने चैनल पे बुलाए उसमें मुझे कोई अड़चन नहीं है, और कोई यहाँ आए तो यहाँ तो खुला स्वागत ही है। अब ये क्या कह रहे हैं नीचे, बाद में कहते हैं कि अध्यात्म का एक्चुअल में उद्देश्य ही है इस मैं को गिराना। ये जो झूठा मैं आप अनुभव करते हो, अब ये सारे सवाल तो इसी मैं को उठते हैं कि भाई मैं कौन हूं, क्या हूं, है मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, सारे सवाल तो इसी को उठते हैं। इसका मतलब है कि इसके सवाल भी झूठे हो गए, इसकी कामनाएं भी झूठी हो गई, क्योंकि ये खुद ही झूठा है। तो इसके सवाल झूठे, इसकी कामनाएं झूठी, भाई फिर यहां कर क्या रहे हो? ये कुछ नहीं कर रहे, ये सब भ्रम है। एक्चुअल में ये जिसे ज्ञान बोल रहे हैं वो ब्रह्म ज्ञान ना होके वो भ्रम ज्ञान है, भ्रम, कंफ्यूजन की स्टेट है। अज्ञान को ये ज्ञान समझ बैठे हैं, और जो ज्ञान है उसे ये अज्ञान समझ रहे हैं। कंफ्यूजन वाली स्टेट है, मैंने सांप का रज्जू और रज्जू का सर्प समझ रहे हैं। माने कहीं सांप है तो उसे वो रस्सी समझ रहे हैं कि हाँ रस्सी भी हो सकती है, कहीं रस्सी है तो हाँ सांप भी हो सकता है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, फिर बाद में उनको, इनसे एक सवाल पूछा कि भाई जैसे ऐसा होता है अक्सर कि कोई लोग जो अध्यात्म पे या उस तरह की बात करते हैं, खास तौर से पारंपरिक बात नहीं करते जो परंपरा से चली आ रही, थोड़ा बहुत हटके करते हैं। आचार्य प्रशांत जी भी थोड़ा बहुत कुछ हटके कर रहे हैं, कई सारी चीजें तो एक ही जैसी हैं। जो ये आप देखेंगे कि ये वेदांत का पहलू है कि यहाँ पे मैं और ये सब जो हो रहा है ये सब एक भ्रम है, एक्चुअल में हो कुछ नहीं रहा है, हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस तरह से जो एक वो है। तो वहां पे इनको बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है इनके लिए कि भाई साहब जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो ये आप इतनी उठापटक काहे के लिए कर रहे हो? किनको वेदांत सिखा रहे हो? इन झूठे मयों को, इन झूठे मयों को आप वेदांत सिखा रहे हो काहे के लिए? उससे होगा क्या? बोले ये दुखी होने बंद हो जाएंगे। कौन दुखी होने बंद हो जाएंगे? ये झूठे में, अब झूठा मैं है, दुखी हो सुखी हो क्या फर्क पड़ता है भाई? भाई झूठा मैं दुखी हो सुखी हो, आपको करुणा कैसे खड़ी हो सकती है इस पर? जैसे उदाहरण के लिए, मैं जब एक आदमी सपना देख रहा था और उसके सपने में उनके दो रिश्तेदार आपस में लड़ रहे थे, हैं, गहरे रिश्तेदार, जो उनके नजदीकी रिश्तेदार थे,
वो लड़ रहे थे दोनों आपस में, और लड़ाई इतनी पहुंची कि मरने मारने की नौबत आ गई। तो फिर वो खड़ा हुआ, और तब तक तो वो साक्षी भाव से देखता रहा कि हाँ क्या, ऐसा तो कुछ है नहीं है, ये है वो। ये मैं सपने की बात बता रहा हूँ। वो आदमी सपने में भी साक्षी भाव रख रहा था, पर जब उसे लगा कि ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे तो उसका साक्षी भाव खत्म हो गया, और वो उन्हें उनका बीच बिचाव करने के लिए उनके बीच जा पहुंचा। बस बीच बिचाव करने का प्रयास ही कर रहा था कि वो दोनों तो आपस में लड़ रहे थे, तो एक कोहनी उसको लग गई। वो थोड़ा एक तरफ जाके पड़ा और उसकी आंख खुल गई। आंख खुल गई तो उसने देखा कि अरे, मैं तो सपना देख रहा था, मैं तो यहाँ बिस्तर पे लोटा हुआ हूँ, और ये मेरे रिश्तेदार भी कहीं लोटे होंगे। अब इसका आंख खुल गई तो इसे ज्ञान हो गया वास्तविकता का, कि वो जो लड़ाई हो रही थी एक्चुअल में वो तो लड़ाई फर्जी थी। मतलब वो तो मेरा ही प्रोजेक्शन था, वास्तव में तो ऐसी कोई लड़ाई हो नहीं रही थी। क्या अब ये व्यक्ति दोबारा स्वप्न में जाके और अपने रिश्तेदारों का को बचाने का प्रयास करेगा क्या? क्या अब साक्षी भाव भी रखने की जरूरत पड़ेगी उसे अंदर जाके, कि मेरे दोस्त लड़ रहे हैं और मैं साक्षी भाव रखूं जैसा वो रख रहा था? ना उसकी जरूरत पड़ेगी, ना वो उनका कोई बीच बिचाव करने जाएगा, क्योंकि अब उसे ये ज्ञान हो गया कि एक्चुअल में ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अब वेदांत ऐसा बोलता है, माने ये ऐसा बोलते हैं कि इस दुनिया में एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है, ये तो सब झूठे में है, ये तो असल में है ही नहीं। जब ये है ही नहीं, जब ये कुछ हो ही नहीं रहा है, तो भाई साहब आप बदलना क्या चाह रहे हो? क्या रिवॉल्यूशन करवाना चाह रहे हो? कौन से नेताओं को बदलना चाह रहे हो? कौन सी स्थिति परिस्थितियों को बदलना चाह रहे हो? किसके लिए बदलना चाह रहे हो? क्योंकि सारे मैं तो झूठे हैं, तो झूठे मैं को के लिए जब इस तरह के सवाल होंगे तो इनके पास जवाब होंगे नहीं। अब ध्रुव राठी जी तो इस तरह के सवाल पूछ नहीं पाए, क्योंकि उनका ये फील्ड नहीं है, तो इतना आसान भी नहीं है पूछना। बहुत सारे लोग नहीं पूछ पाते, जिनके फील्ड भी होते हैं, इतना आसान नहीं रहता है। पर मैं जरूर पूछना चाहूंगा, अगर मुझे कभी मौका देंगे ये, इनका मतलब कि झूठे आचार्य प्रशांत जी, है ना? और जब मैं बोल रहा हूँ आचार्य प्रशांत जी झूठे, मतलब वो आचार्य प्रशांत जी नहीं जो आप समझ रहे हो, माने जिसको वो मैं बोल रहे हैं, वो वाला झूठ। तो उनका जो झूठा मैं है, अगर वो कभी राजी हो जाए इस बात से, चर्चा के लिए, खुली चर्चा के लिए मेरे साथ में, तो मैं इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछूंगा। डिपेंड करेगा वो क्या जवाब देते हैं, उस आधार से वो सवालों की सीरीज जो है अपने वहां तक पहुंचेगी, जब जब तक उसका कंक्लूजन आएगा। तो ये चीज है। और अगर उनकी बातें सही निकलती हैं तो हम फॉलो करेंगे, उसका प्रचार भी करेंगे, और अगर उनकी बातें गलत निकलती हैं तो वो अपने जैसा वो कह ही रहे हैं उसमें वो अमेंडमेंट कर लें, उसमें वो परिवर्तन कर लें, जैसे वो ज्ञान बोल रहे हैं, अगर वो अज्ञान सिद्ध हो जाए तो, और फिर आगे उस हिसाब से आगे व्यवहार करें। तो ये मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। पता नहीं मुझे कितना लंबा ये वीडियो हो गया, लेकिन जितना भी है वो ये है पूरा वीडियो, कि इनका पूरा जो सारी चीज है वो यहां पर टिकी हुई है, कि मैं जो है ये झूठा है, एक्चुअल में दुनिया में कुछ हो नहीं रहा है। तो भाई ये जो आप सारा ये 1 घंटे का प्रवचन आपने दिया वहां पे, ये किस काम का था? किन के लिए था? किसने दिया था? इनके झूठे मैं ने, ध्रुव राठी जी के झूठे मैं के द्वारा, और इतने बाकी सारे जो इसको सुन रहे हैं वो सब झूठे मयों के लिए ये सारा उपदेश था क्या? माने सब झूठ 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 झूठ, बोलने वाला झूठ, सुनने वाला झूठ, और जिनको ये वीडियो जा रहे हैं वो सब झूठ। तो भाई सत्य क्या है? बोले वो तो बताया नहीं जा सकता, वो तो अचिंत्य है, वो तो अकल्पनीय है। आप सोचो, सत्य का इनको मालूम नहीं, ये उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। मतलब इतना सा अंश भी नहीं मालूम है कि जिसके आधार पे कुछ तर्क कर लें, कुछ कल्पना कर लें, नहीं कुछ भी नहीं। बस कुछ होगा इस बात की भी कल्पना कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा कि जो मेरी कल्पना से अलग हो, जो मेरी गणनाओं से अलग हो, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा भी ये सोच रहे हैं।
ऐसा ही होगा, पता नहीं इनको कैसा होगा कि कैसा होगा, कुछ उसका आता पता नहीं है आगा पीछा। तो आप सोच सकते हो कि इनका जो पूरा का पूरा ज्ञान है, या जो बोले इनका जो भी ये बोल रहे हैं सालों से, वो सब एक झूठ पर ही टिका हुआ है पूरी तरह से। उसके बेस में कोई सच नहीं है, क्योंकि इन्हें किसी सच का मालूम नहीं है। अब सच पता नहीं है, तो अब जो ये बोलेंगे वो झूठ के अलावा क्या हो सकता है, आप सोचें। अब मैंने कहा था कि मैं इसमें आपको समाधान की भी बात करूंगा। एक्चुअली आप जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं वहां पे 1000 से ज्यादा वीडियो हो गए, तो वहां पे पूरी सीरीज पड़ी है, संपूर्ण समाधान शिविर की पूरी सीरीज पड़ी है, और संपूर्ण जीवन दर्शन की भी पूरी सीरीज पड़ी है। ऑनलाइन संपूर्ण समाधान का पूरा शिविर पड़ा हुआ है, होंगे 25-30 वीडियो उसके, तो इस नाम से ही होगा हिंदी में। तो उस प्ले लिस्ट में आप जाके देखेंगे, वहां पे पूरा पूरा समाधान है, पूरा ये पूरा बाहरी सारा समाधान, कि जहां बेरोजगारी की चिंता नहीं, जहां अर्थशास्त्र इस प्रकार का है कि जैसे आप जीना चाहते हो वैसे जी सकोगे, एक ऐसी पूरी कंप्लीट व्यवस्था संपूर्ण समाधान की, कि जहां हर व्यक्ति जन्म से लेकर और जितनी भी उसकी उम्र होगी, वो जैसे जीना चाहता है वैसे जी सकेगा। इस प्रकार की एक पूरी व्यवस्था मैंने लिख दी है उस बुक में, जिसको अभी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और वो जैसे ही आधे से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी तो वो इस देश में आ जाएगी, और कई देशों में जा रही है, तो धीरे धीरे जिन जिन देशों में वहां आधे से ज्यादा लोगों तक पहुंचती जाएगी, और वहां जन सर्वेक्षण के द्वारा, जन सर्वे के द्वारा वो वहां आती चली जाएगी, वहां के जो भी मौजूदा संविधान है उसके आधार पर। तो जैसे जैसे ये व्यवस्था आती चली जाएगी, वैसे वैसे हर आदमी जैसे जीना चाहता है वैसे जी सकेगा, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी संशय के, बिना किसी अज्ञानता के, बिना किसी दुख के, बिना किसी समस्या के। ये जो बात है कि ये जगत दुखदाई है, ये सारी चीजें गलत सिद्ध हो जाने वाली है। और लॉजिकली, तार्किक रूप से, अनुभवात्मक रूप से हम लोग इन्हें चर्चाओं में अभी गलत सिद्ध करते जा रहे हैं। तो तार्किक रूप से और चर्चाओं के रूप से तो जो लोग उस लेवल के समझदार हैं उन्हीं को समझ में आएगी ज्यादातर, लेकिन व्यवस्था से तो परिणाम आता है, और उस परिणाम से तो सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ, पीछे ये सो कॉल्ड जितने भी आत्मज्ञानी थे, जितने भी ये अध्यात्मविद थे, वो सब गलत बातें रख रहे थे। उनकी कोई बात ना व्यवहारिक थी, ना सत्य के धरातल पर टिकती थी, और सत्य की जैसे जैसे ही बात करते वो बस ढह होके गिर जाते। पहले से बोलते चले आ रहे हैं कि तुमने जब तक सत्य नहीं जाना तो कुछ नहीं होगा, जब तक सत्य नहीं जाना तो कुछ नहीं होगा, और फिर बात करते आते हैं असत्य की, असत्य की, असत्य की, असत्य की, और जब सत्य की बात शुरू होती तो बोलते वो तो बताया नहीं जा सकता। क्यों भाई? क्योंकि वो तो जाना नहीं जा सकता। तो भाई ये अब तक रामायण जो रची, इसका बेस क्या था फिर? सत्य को तुम जानते नहीं, तुम्हें पता नहीं, तुम जान नहीं सकते, तो इतनी जो रामायण आपने अब तक सुनाई है उसका बेस क्या था फिर? ये अज्ञान बेस था, कि सत्य को ना जानना उसका बेस था। तो ये बात है। तो इसका सारा समाधान है, संपूर्ण जीवन दर्शन, नई फिलोसफी, नया दर्शन मैंने लिखा है, जो उसका भी पूरा शिविर हो रखा था, उसका तो बाकायदा शिविर हुआ था फिजिकल, और उसके भी वीडियो इसमें पड़े हुए हैं, और अब इसके शिविरियाँ होते रहते हैं। तो जब किन्हीं को करना हो तो संपर्क में रहिएगा, तो सूचनाएं मिलेगी तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। अभी हो सकता है अगले साल जनवरी फरवरी इत्यादि में भी और एक शिविर लगे, तो ये है। ऑनलाइन शिविर तो चलते रहते हैं। अभी फिलहाल एक संपूर्ण समाधान पर ऑनलाइन शिविर ऑलरेडी चल रहा है, तो उसको आप सुनते रह सकते हैं। वो शाम को 8 से 10-11 बजे तक चलता है, और उस इवन डेट में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, कभी कभी नहीं चलता है, कोई काम आ जाते हैं, तो इस तरह से। तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी मिलता रहता है, तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको वो सब पता चलता रहेगा।
तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी दबाएं, ताकि इसमें जितने भी आगामी जो भी चीज़ें हैं वो डलती रहती हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उनसे उसका लाभ उठा पाएं। लाइक करें, आपका ये सहयोग हो सकता है, क्योंकि जो वीडियो ज़्यादा लाइक होते हैं तो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उन्हें वो ज़्यादा दूर तक पहुंचाता है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और शेयर करें, शेयर से तो आप सीधे सीधे ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जितने भी आपके जो ऑनलाइन आपके लोग जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, कुटुंब ऐप है, जहाँ पर भी है, लिंक्डइन है, तो वहाँ वहाँ आप इन्हें दिन में 10-5 मिनट 20 मिनट में आप रोज का जो भी वीडियोज आता है उसको आप शेयर करें तो आपका ये काफ़ी बड़ा योगदान होगा इसे और लोगों तक पहुंचाने में। लेकिन ये सब आप तभी करें जब आपको लग रहा हो कि जो यहाँ पे बात हो रही है वो कोई काम की बात है, ऐसे हवा हवाई नहीं है, अव्यवहारिक नहीं है ना, इस तरह की चीजें। तो ये है, तो सारे समाधान के उसमें है, आप विस्तृत रूप में उन सारे समाधान को भी, आध्यात्मिक समाधान को भी और ये पूरे संसारिक का जो समाधान है उसका भी पूरा, और क्या सत्य है, क्या वास्तविकता है, और उस सत्य का ये जो यहाँ सब हो रखा है इससे क्या संबंध है, जिसे ये लोग असत्य सत्य चिल्ला रहे हैं। भला किसी सत्य से असत्य कैसे जन्म ले सकता है? इनको इतना सा भी लॉजिक कभी दिमाग में आया नहीं कि जिस जिस ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की बात कर रहे हैं, उस ब्रह्म से, उस सत्य से असत्य निकल कैसे सकता है? ये कहते नहीं, ये तो निकला ही नहीं है, ये तो हमें लग रहा है। अरे जब ये निकला ही नहीं है तो तुम कहां से आ गए, और ये लगना किसको लगा और कैसे लग गया? भाई कुछ तो हो रखा है ना। जैसे रस्सी होगी तभी ना आप उसको सांप समझने की बात कर सकते हैं। अगर रस्सी नहीं होगी तो सांप कैसे समझोगे? सांप तो नहीं समझोगे ना फिर। तो सत्य से असत्य कैसे पैदा हो सकता है? सत्य से झूठ कैसे पैदा हो सकता है? ब्रह्म जो कि सत्य है उससे झूठ जीव कैसे पैदा हो सकता है? ये मैं झूठा कैसे पैदा हो सकता है? कैसे पॉसिबल है? आप सोचिए। और चर्चा डिटेल में करेंगे, बाकी तो ये ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। और तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसे सुनने के लिए। जी, जो भी कोई हमें आर्थिक मदद करना चाहें तो यहाँ बार कोड आता रहता है बीच बीच में, उससे आप ऑनलाइन आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, बहुत बहुत सहयोग रहेगा उसका।